कि मतलब इरफान जो कि ईश्वर उनको श्री चरणों में जगह दे, जो वो जितने महान कलाकार थे उससे भी कहीं गुना महान इंसान। आमिर साहब ने कभी भी मतलब ये महसूस नहीं कराया कि वो आमिर खान है, वो तब भी आमिर खान ही थे। सितारे ज़मीं पे है कर रहा हूँ उनके साथ। और अभी मैं 2-4 दिन काम कर चुका हूँ और बहुत मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है मेरा उसके अंदर। हाँ, मतलब उनको कोई टेंशन नहीं है, है ना। बाकियों को टेंशन है कि मतलब कि वो अपनी लाइनें बोले कायदे से, किस तरह से क्या करें। बाकी उनको तो पता है सल्लू भाई की तो अदा है। शाहरुख बहुत ही एक्सपीरियंस और डिसिप्लिन एक्टर है और वो जिस तरह से अपनी रिहर्सल्स वगैरह करते हैं बिल्कुल परफेक्टनेस की तरह वो भी काम करते हैं और बहुत मेहनती है। राजनीति से तो मैं कोई ज़्यादा वास्ता रखता नहीं उस हिसाब से। हम जब भी खाना बनाते हैं ना घर पे, उसमें ढेर सारी सब्जियां डालते हैं, मसाले भी डालते हैं और मसालों को डालने की प्रक्रिया जो है वो सब्जी के हिसाब से रहती है। सब्जी बनती है पर उससे पहले, बनने से पहले हम डालते हैं घी, जिससे सब्जी में आता है टेस्ट। उसी तरह हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसे घी हैं जो अगर किसी फिल्म में ना हो ना, उस फिल्म में मज़ा नहीं आएगा। स्विच का सामना करेंगे हर फिल्म वाला कलाकार ब्रजेंद्र काला। सर वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर ब्रजेंद्र काला नहीं, मैं ब्रजेंद्र कलाकार बोलूँगा। प्रभु इच्छा। कैसे हैं सर? खैरियत। सर सबसे पहले गुड लक के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर आज के टाइम पे गुड लक जैसी फिल्म बनाना सोसाइटी के लिए कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है कि जब पिक्चर देखोगे तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये क्यों आवश्यक है। ये हमारे परिवार का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जिस पे हम कतई ध्यान नहीं देते हैं। तो ये फिल्म उस बारे में है। ये तो है ही कि मतलब गुड लक में जो पिक्चर में जो ट्रेलर में देखा है वो तो सामना कर ही रहे हैं जी, लेकिन ये सामना क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो गया जीवन में, तो इसलिए इस पे ये फिल्म बहुत डिपेंड करती है। सर आजकल हमने देखे कोई भी कॉमेडी, कोई भी हटके ट्राई होता है तो हल्की सी कंट्रोवर्सी हो जाती है। मतलब मुझे जो लगता है कि आजकल ना कॉमेडी करना बहुत मुश्किल हो गया है, लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल हो गया है। आपको लगता है कि आज के टाइम पे स्टोरी टेलिंग में कॉमेडी जब करते हैं थोड़ा सा लोगों को एंटरटेन करना मुश्किल हो गया व्हेन इट कम्स टू कॉमेडी सटायरिकल फिल्म? होता होगा डेफिनेटली, मतलब कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि इसकी वजह होनी नहीं चाहिए। अगर हम जीवन में रोमांच ढूंढ रहे हैं और हास्य ढूंढ रहे हैं, खुशी के 2 पल ढूंढ रहे हैं, तो उसमें कोई वजह होनी नहीं चाहिए, है ना। और ऐसे ही हमारी फिल्म में कोई वजह है नहीं। जब ये पिक्चर रिलीज़ होगी तो अगर थोड़ी बहुत वजह किसी को लग भी रहा होगा तो वो कतई उसके लिए कोई कारण नहीं है। वैसे आप महसूस करते हैं कि मतलब मुश्किल हो गया आज के दौर में, कॉमेडी करना ही मुश्किल हो गया इन जनरल? कॉमेडी करना मुश्किल, पर फिर तो वही वाली बात हो गई, मतलब कुछ कहना ही बड़ा मुश्किल हो गया है ना, कि हम क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब निकल रहा है। मतलब फूंक फूंक के कदम रखना, राइट। इस तरह की स्थिति अगर पैदा हो गई है तो ये गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें, ये सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि सर आपको 25 साल से ज़्यादा हो गए इंडस्ट्री में। स्वास्थ्य रंग मंडल से आपने शुरू किया था, उसके बाद आपने स्क्रीन प्ले लिखे, डायलॉग्स लिखे, कहानी घर घर की, और बहुत सारे फिर किरदार आए, हासिल से शुरू हुआ। तो आपने सिनेमा को इवॉल्व होते देखा है और साथ साथ आपने भी अपना ग्राफ बहुत ऊंचा खुद होते देखा है। तो अब तक की ये जो जर्नी है 25 साल की, कैसी रही है? आप कैसे बयान करेंगे? स्ट्रगल्स हैं, हैप्पी मोमेंट्स हैं और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं। यूँ तो मेरे को करीब, अगर थिएटर वेटर करके बताऊँ तो करीब 30-35 साल से ऊपर हो गया सब। और कुछ रनिंग काम करते हुए करीब 20 साल के आसपास हो गया है कि मैं लगातार कुछ ना कुछ कर ही रहा हूँ। सिचुएशन, हालात समय के साथ साथ बदलते गए, कहानियाँ वही हैं, उनको एग्जीक्यूट करने का तरीका, उनको बनाने का तरीका और सरल हो गया है। और दूसरा ये कि कभी कभी क्लिष्ट भी हो गया है ना। हम पहले जिस तरह से काम करते थे तो उसमें क्या होता था कि मतलब कि एक कहानी को एक लंबे समय तक लिखा जाता था जी, उसको तैयार किया है। अभी मैक्सिमम क्या हो रहा है कि इंस्टेंट मामला बन रहा है, चट तैयार किया, पट रिलीज़ कर दिया, है ना। तो ये अच्छी बात भी है कि काम बहुत हो रहा है, आपको काम बहुत मिल रहा है। लेकिन गलत बात तब हो जाती है कि जब बिना समझे बूझे आप तैयार करके उसको रिलीज़ कर देते हो। दूसरी बात यह है कि लिबर्टी बहुत हो गई है। OTT के आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है बहुत लिबरल हो गई हैं। आप कुछ भी दिखा दे रहे हो, आप कुछ भी कर जा रहे हो,
आप किसी पे भी बना दे रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा गलत है। और हमको कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब एक कोई लाइन होनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक लाइन होना चाहिए, एक रेखा होती है हर चीज़ की, एक पर्दी होती है, उस पर हमको थोड़ा सा विचार करना चाहिए इस बारे में। तो सर गुड लक की बात करें तो आपने जैसे अभी कहा कि चट से स्क्रिप्ट होती है और फिल्म मेकिंग होती है, तो गुड लक को कितना टाइम लगा था राइट फ्रॉम स्क्रिप्टिंग टू फिल्म शूटिंग? टाइम जो मतलब प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, इन सबको लगाते हुए तो करीब सब कुछ मिला के 2-3 महीने तो चले जाते हैं। ओके, पर 2-3 महीने में फिल्म पूरी बनना वो भी आज वो के भी टाइम बहुत अच्छी बात है। वो भी अच्छी, लेकिन क्या है ना कि 2-3 महीने में आज की तारीख में एक इस तरह की पुख्ता फिल्म, क्योंकि क्या है कि उसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हमने सब्जेक्ट तैयार किया, उसके ऊपर विचार किया और इसको बना दिया। कोई क्लिष्ट फिल्म नहीं है, है ना जी। जिसको बनाने में हमको किसी बात का कि मतलब अभी यहाँ से भी परमिशन लेनी है कि अभी वहाँ से भी परमिशन लेनी है कि ये करना है कि वो करना है, ऐसा कुछ नहीं। ये मतलब जिसे कहते हैं कि विशुद्ध एक कायदे का मनोरंजन वो तैयार हुआ है। प्लस आपका कैरेक्टर भी पॉलिटिक्स में आना चाहता है, तो पॉलिटिक्स की वेव चल रही है, हाँ, तो फायदा भी मिलेगा इसको। हाँ देखो, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। 5 अप्रैल को हमारी फिल्म रिलीज़ जी। है और उसमें हमारी जो राजनीति चल रही है उस कहानी के अंदर, उस पिक्चर के अंदर, उसको भी क्या बोलते हैं सपोर्ट मिलना चाहिए, उसको भी वोट मिलना चाहिए। तो देश की राजनीति आपके हिसाब से सही चल रही है अभी? अब ठीक है, देश की राजनीति तो भाई क्या है ना, राजनीति से तो मैं कोई ज़्यादा वास्ता रखता नहीं उस हिसाब से, लेकिन मेरा ये है कि मतलब कि हमारी जो कहानी की राजनीति है वो बहुत सही मौके पे प्रदर्शित हो रही है। सर गुड लक की बात करें तो इंडस्ट्री में आपके लक ने आपको कितना अब तक साथ दिया? आप मानते हैं वैसे गुड लक में? बिल्कुल मानता हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ। मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है कि मतलब मेरे को ये नहीं मिला कि मेरे को वो नहीं मिला। मेरे को जो मिल रहा है वो सब ऊपर वाले की कृपा है, जितना मिल रहा है मैं संतुष्ट हूँ। और सर आपके एक एक्टिंग में अलग अंदाज दिखता है, वो अंदाज है कि आगे जाके क्या, अभी भी मैं भी कई बार मिमिक्री करने की कोशिश करता हूँ कि एक अलग अंदाज, जैसे हम देखते थे दिलीप साहब के टाइम से, एक अलग सबका एक अंदाज होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने ऑफ कोर्स आपका थिएटर जो बैकग्राउंड रहा है, थिएटर के कारण बहुत हेल्प मिली होगी आपको। थिएटर में हमेशा बोलता हूँ हर कलाकार के लिए, थिएटर क्या है कि आपको डिसिप्लिन सिखाता है, कॉन्फिडेंस देता है। तो यही मैं लेके चला हूँ और इसी को मैंने थिएटर से लिया है और उसी ने मेरे को ये सिखाया है। और आज अगर मैं परफॉर्म कर भी पा रहा हूँ तो बिकॉज ऑफ थिएटर, है ना, उसी की वजह से मैं जब कोई भी सीन, कोई भी चीज़, कोई भी दृश्य तैयार करता हूँ अपने को आर्टिस्ट के साथ में, तो उसको भी कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करता हूँ कि वो मुझे कंफर्टेबल फील कराए, मैं उसे कंफर्टेबल फील कराऊँ वो। और ख़ास तौर से जो सीन है, जो स्क्रिप्ट है, जो डायलॉग्स हैं, वो भी कंफर्टेबल तरीके से हम उसको नरेट कर पाए। सर मुझे क्योंकि डायलॉग की तरीके से ना लगे, जी, है ना, डायलॉग बिल्कुल ऐसा लगे कि नहीं ये लाइन मैंने खुद लिखी है, ये किसी डायलॉग राइटर ने नहीं लिखी है। अगर मैं उसको उस तरीके से बोलूँगा ना तो फिर वो कायदे से जेल करेगा। मुझे पूरा यकीन है ये भी कैरेक्टर आपका बहुत यादगार जाएगा। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले पान सिंह तोमर में जो आपने इतनी बड़ी राखी के साथ इरफान सर के साथ वो सीन किया था, थोड़ा सा उस सीन के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था और वो इतनी बड़ी राखी का जो वजन था वो तब महसूस हो रहा था उस सीन में? नहीं, वो राखी बहुत उसकी थी यार, थर्माकोल की। थर्माकोल की भी नहीं, वो एक मटेरियल होता है उस तरह, थर्माकोल तो फिर भी इस तरह से हुआ। और वो जो पुराने ज़माने में जो राखियाँ पहनते थे ना, मतलब जो हमारा बचपन था, जो हमने अपने बचपन में राखियाँ पहनी है, वो वैसी वाली राखी थी, फ्लावरी अपनी क्यूट सी राखी, बिल्कुल ना, बहुत हल्की राखी थी वो। और सबसे बड़ी बात कि मतलब इरफान, जो कि ईश्वर उनको श्री चरणों में जगह दे, जो वो जितने महान कलाकार थे उससे भी कहीं गुना महान इंसान, ह्यूमन बीइंग जिसे कहना चाहिए। करीब सिंगल में भी आपने करीब सिंगल में मैंने काम किया, वो आखिरी वक्त था मेरा उनके साथ टाइम पास जिसे कहना चाहिए कि वो। और इत्तेफाक से क्या हुआ कि मेरा एक ही सीन था मेरा, लेकिन तब तक क्या हुआ कि नेहा धूपिया भी आ गई, ऐसी कॉमेडी हो गई, मजाक में कहा अरे आप जा रहे हो, मैंने कहा हाँ मेरी सुबह फ्लाइट है, बोल के नहीं मेरे साथ तो सीन, मैंने तुम्हारा साथ सीन है ही नहीं। तो इरफान ने देखा, समझा कि हाँ ये सिचुएशन इस तरह की है, ये है, और बोले कि हाँ नहीं इस सीन में भी हो सकते हो तुम, करके यार कर लो, इसको भी कर लेते हैं। मैंने ठीक है कर लेते हैं। फिर डायरेक्टर जो है उन्होंने बात को समझा, उनको भी बड़ा मज़ा आया और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बन गया वो सेकंड सीन। उस सीन में मैं था नहीं, अगर देखिए तो उसमें जब उनकी एंट्री होती है और उसके बाद वो जो अंदर बात कर रहे हैं और मैं बाहर से यहाँ से झाँक के देख रहा हूँ और फिर मैं उनको बोलता हूँ कि स्वीट दिला दूँ तुम लोगों को, वो सब वहीं ऑन द स्पॉट बनाया हुआ है। बहुत मज़ेदार सीन था। तो सर पीके में आपने आमिर खान को मूर्ति बेची थी, वो कैसा एक्सपीरियंस था? बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर था, बहुत ही
जिसे कहना चाहिए कि मतलब एक परफेक्ट आर्टिस्ट के साथ काम करना वो भी उतने अनुभूतिपूर्ण है। आमिर साहब ने कभी भी मतलब ये महसूस नहीं कराया कि वो आमिर खान है, वो तब भी आमिर खान ही थे, है ना, बहुत बड़े थे उसमें भी, बड़े स्टार थे। और मेरी कुछ शुरुआती फिल्मों में से थी वो भी सक्सेसफुल, जिसे कहते हैं मीटर कहना चाहिए उस वक्त का। तो वो मैंने उनके साथ काम किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, वेरी हेल्पफुल। वो पूरे सेट पे एज रेडी आते हैं पूरे? हाँ हाँ बिल्कुल, वो तब से अभी मैं सितारे जमी पे है कर रहा हूँ उनके साथ। ओके। और अभी मैं 2-4 दिन काम कर चुका हूँ और बहुत मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग किरदार है मेरा उसके अंदर और बहुत मज़ा आएगा। और उनके साथ तो काम करने में मज़ा आता ही है। और ये तारे ज़मीन जैसी होगी, तारे ज़मीन पर हाँ, जैसी हंसाएगी भी रुलाएगी भी? इमोशनल कहानी है बिल्कुल, Okay. बिल्कुल। कॉमेडी भी है और हंसोड़ भी है और साथ में इमोशनल भी है। अच्छा सर, कहते हैं कि सल्लू भाई सेट पे चिल्ड आउट आते हैं। आपने भरत में काम किया है, आपने बोरा उठाया था और ऑडिशन दिया था वहाँ फिल्म में, तो क्या ये सच है सल्लू भाई जब आते चिल्ड आउट होता है माहौल की, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया से सीन हो जाएगा आराम से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा है? हाँ मतलब उनको कोई टेंशन नहीं है, है ना। बाकियों को हो जाती है। बाकियों को टेंशन है कि मतलब कि वो अपनी लाइनें बोले कायदे से, किस तरह से क्या करें। बाकी उनको तो पता है सल्लू भाई की तो अदा है, ठीक है ना। और उनके पास जितनी भी लाइनें हैं जैसी भी है उनको पता है उनको किस अंदाज में उनको बोलना है, तो काम हो जाता है उनका। और जीरो में जो आपने मैरिज ब्यूरो खोला था उसके बारे में देखो, सीन ना मतलब वो ट्रेलर में भी था, ट्रेलर में ही हंसी आ जाती थी। जी जी जी, वो तो कैसा एक्सपीरियंस था? था? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो 2 सीन मैंने रिशूट हुआ था फिर वो वापस ओके। किसी कारणवश कुछ, क्योंकि वो बड़ी टेक्निकल फिल्म थी वो जीरो वाली। मैंने मेकिंग्स देखी हाँ, कि 2 बार सीन शूट होता हाँ, था एक तो ही सीन। वो जो 2 दिन की शूट थी मेरी, वो समझो कि 4 दिन हुई। वापस फिर दोबारा से शूट किया गया और बहुत ही बढ़िया तरीके से। और जिसे कहते हैं कि शाहरुख बहुत ही एक्सपीरियंस और जिसे डिसिप्लिन एक्टर है और वो जिस तरह से अपनी रिहर्सल्स वगैरह करते हैं बिल्कुल परफेक्टनेस की तरह वो भी काम करते हैं और बहुत मेहनती हैं। और सर एक और नाम है, नाम मेरे को ना उस कैरेक्टर का नाम सुन के हंसी आ गई थी जब आपने बोला क्रिस्टोफर क्लार्क, गुलाबों से था वो बच्चन साहब के साथ, वो कैसा एक्सपीरियंस था सर? बहुत बढ़िया सर। बच्चन साहब मतलब लेबोरियस, इस उम्र में उनको देख करके लगता है कि मतलब काश जीवन अगर हो तो, जैसे वो लाइन थी ना उसमें आनंद में, क्या है वो, बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी नहीं, बड़ी नहीं लंबी नहीं बड़ी नहीं लंबी होनी चाहिए। हाँ, इन दोनों में से कुछ एक होना चाहिए। कहीं गलत डायलॉग ना हो। 2 तरह से बोल सकते हैं इसको हम कि बाबू मोशाय जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं, या बाबू मोशाय लंबी होनी चाहिए जिंदगी नहीं बड़ी नहीं। तो वो कुछ जो उन्होंने कहा है वो बिल्कुल वैसे ही, मतलब ना किंग साइज लाइफ जिस तरह से, मतलब वो आदर्श है, वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारी हिंदी सिनेमा के लिए। और सर एक फिल्म थी उसमें आपका बीच बीच में हर फिल्म में आ रहा था कि शुक्ला जी इस मैच का क्या होगा, धोनी। हाँ मैचवा के बाद पता चल ही जाएगा। वो कैसा एक्सपीरियंस था सर? बढ़िया था, सुंदर था, बहुत एकदम एक लीजेंड क्रिकेटर के जीवन के ऊपर कोई सिनेमा बन रहा है और उसको जब आप होते हुए देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो वो एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग बात थी। अब मैं देखता हूँ कि बायोपिक बनाना बहुत मुश्किल काम है और बायोपिक पे ईमानदारी से काम करना और भी मुश्किल काम है जी। और बायोपिक सक्सेसफुल हो जाए ये बहुत कम होता है। मैंने गिनी चुनी बायोपिक देखी है, गांधी देखी मैंने, वो सुपर डुपर हिट, बहुत अच्छी बनी। उसके बाद धोनी देखी, बहुत अच्छी तरीके से बनी, है ना। तो कुछ गिनी चुनी फिल्में मेरी आंखों के सामने हैं जो कि मतलब बायोपिक बनी है और बहुत अच्छी बनी है। उसके बाद संजू बाबा के ऊपर जो फिल्म बनी है, हाँ जी, है ना, वो बहुत अच्छी बनी है। तो अब ये कैरेक्टर जो पप्पू का है, इस कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा बताइए और जनता ये फिल्म 5 अप्रैल को क्यों देखने आए? पप्पी किरदार है पप्पी, मेरा, सॉरी। हाँ। और इत्तेफाक से तुम बताऊँ कि बचपन में मेरा नाम भी पप्पी है। और क्या कहा कि दर्शक क्यों देखने जाएं? हाँ। दर्शक इसलिए देखने जाएं कि वो देखें कि एक्चुअली में ये जो है कि एक इतनी बड़ी महिला प्रेग्नेंट हो गई और फिर उसके साथ क्या हुआ, है ना। ये जो घटना दुर्घटना में तब्दील हुई है कि होता क्या है। तो मेरा कहना है, मेरा मानना है कि लोग एक आश्चर्य को देखने के लिए जाएंगे और एक दूसरा आश्चर्य लेके बाहर आएंगे। क्या बात है। और वो खुशहाल आश्चर्य होगा। चलिए सर, थैंक यू सो मच, वी विश यू गुड लक इस फिल्म के लिए, गुड लक के लिए गुड लक, गुड लक के लिए गुड लक। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि 5 अप्रैल को अपने नज़दीकी सिनेमा हॉल में अपने मित्रों के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों के साथ जाएं और कृपया करके इस फिल्म को देखें, सराहें। ये आपकी कृपा बनी रहेगी। नज़दीकी और दूर वाले सिनेमा हॉल में भी। थैंक यू।